लैलतुल जायजा क्या है? इस रात फरिश्ते क्या लिखते हैं? लोग इस रात अपने अमाल जाया क्यों कर देते हैं? इस रात की हकीकत क्या है? क्या आप जानते हैं कि रमजान के खत्म होने पर एक ऐसी बरकत वाली रात आती है जिसे इनाम की रात कहा जाता है? क्या आपने कभी सोचा कि पूरा महीना रोजे रखने, इबादत करने और अल्लाह से दुआ मांगने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को कब अज्र अता फरमाते हैं? ईद उल फितर से एक रात पहले आने वाली रात को लैलतुल जायजा कहा जाता है, जिसका मतलब है इनाम वाली रात। इस रात के बारे में उल्मा बयान करते हैं कि यह वह लम्हा होता है जब अल्लाह ताला अपने रोजेदार बंदों को रमजान की इबादतों का अज्र अता फरमाते हैं। रमजान का महीना सब्र, इबादत, तिलावत कुरान और अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने का महीना है। मुसलमान दिन भर भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं और रातों को नमाज और दुआ में गुजारते हैं, और जब यह बरकत वाला महीना खत्म होने के करीब होता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए इनाम और रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। इसी वजह से ईद से पहले वाली रात को लैलतुल जायजा कहा जाता है, क्योंकि इस रात बंदों को उनकी इबादतों का सिला दिया जाता है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों पर खुसूसी रहमत नाजिल फरमाते हैं और उनकी दुआएं कबूल करते हैं। ये रात दरअसल एक पैगाम भी देती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की किसी भी नेकी को जाया नहीं करते। रमजान के पूरे महीने में जो लोग खुलूस के साथ इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं, सदका देते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह ताला इन सब अमाल को देखते हैं और उनका बेहतरीन बदला अता फरमाते हैं। इसीलिए इस रात को खुशी और उम्मीद की रात भी कहा जाता है, क्योंकि बंदा उम्मीद रखता है कि उसकी इबादतें कबूल हो गई होंगी और अल्लाह ताला ने उसे माफ फरमा दिया होगा। उल्मा यह भी बयान करते हैं कि इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकार कर फरमाते हैं, क्या कोई है जो मुझसे मगफिरत तलब करे ताकि मैं उसे माफ कर दूं? क्या कोई है जो मुझसे दुआ मांगे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल कर लूं? इसलिए यह रात अल्लाह के करीब होने का एक बहुत बड़ा मौका होती है। अगर कोई शख्स सच्चे दिल से तौबा करे, अपने गुनाहों पर नदामत महसूस करे और आइंदा बेहतर जिंदगी गुजारने का अहद करे, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाते हैं। अफसोस की बात यह है कि आजकल बहुत से लोग इस रात की अहमियत को नहीं जानते और इसे आम रातों की तरह गुजार देते हैं। कुछ लोग खरीदारी, मशगूलियत या फजूल कामों में वक्त गुजार देते हैं, जबकि यह रात दरअसल इबादत और अल्लाह की याद में गुजारने के लिए है। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकालकर नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगे, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी बन सकती है। इस रात में सबसे अहम अमल दुआ करना है, क्योंकि दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। इंसान अल्लाह से अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने खानदान के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमाह के लिए खैर और भलाई की दुआ मांग सकता है। अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला है। इसीलिए हमें चाहिए कि इस कीमती मौके को ज़ाया न करें। जरा तसव्वुर करें कि एक पूरा महीना इबादत के बाद वो रात आती है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को इनाम देते हैं। कितनी खुश नसीबी है उस शख्स की जो इस रात को अल्लाह की याद में गुजारे और उसकी रहमत हासिल कर ले। इसलिए हमें चाहिए कि लैलतुल जायजा की कदर करे, इस रात को इबादत, दुआ और इस्तिगफार में गुजारे और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे, ताकि हम भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल हो जाएं जिनकी इबादतें कबूल हो जाती हैं और जिन्हें अल्लाह ताला अपनी बेशुमार रहमतों से नवाज देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या हम वाकई इस रात की कदर करते हैं, या हम भी उन लोगों में शामिल हैं जो इस कीमती रात को गफलत में गुजार देते हैं? हकीकत ये है कि बहुत से लोग लैलतुल जायजा की रात को खरीदारी, तैयारियों और दुनियावी कामों में इतना मशगूल हो जाते हैं कि वो इस अजीम मौके को खो देते हैं। बाजारों की रौनक, कपड़ों की खरीदारी और दूसरी मशगूलियतें हमें उस असल मकसद से दूर कर देती हैं जिसके लिए यह रात दी गई है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर एक तालिबे इल्म पूरा साल मेहनत करे और इम्तिहान के दिन ही गफलत कर दे तो क्या होगा? इसी तरह अगर हम पूरा रमजान इबादत करें और आखिरी रात को ही गफलत में गुजार दें तो हम कितने बड़े नुकसान में हो सकते हैं। लैलतुल जायजा
दरअसल रमजान का इख्तिताम नहीं बल्कि हमारी मेहनत का नतीजा है, एक ऐसा लम्हा जब हमें अपने आमाल का सिला मिल सकता है। इस रात फरिश्ते भी खास तौर पर अल्लाह के हुक्म से बंदों के आमाल को देखते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं। ये वो वक्त होता है जब आसमानों के दरवाजे खुले होते हैं और रहमतें नाजिल हो रही होती हैं। इसलिए एक मोमिन को चाहिए कि वो इस मौके को जाया न करे, बल्कि अल्लाह के सामने झुक जाए, अपने गुनाहों की माफी मांगे और दिल से दुआ करे। और सबसे अहम बात, हमें यह भी सोचना चाहिए कि कहीं हम अपने अमाल खुद ही जाया तो नहीं कर रहे। अगर हम रमजान के बाद दोबारा गुनाहों की तरफ लौट जाए, नमाज छोड़ दें या अल्लाह को भूल जाए, तो क्या हमारी मेहनत बरकरार रह पाएगी? लैलतुल जायजा हमें यह सबक देती है कि हमें सिर्फ रमजान में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते पर चलना है।